परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कल्पिनांत जे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपे पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्पादिलक्षम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रही सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासम व्योमातीतम मे जन्म नाबिंदुक्लातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश में मंगलम शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मके हृदय नित पर संगत साधु की आजीवनम मोक्ष से सब धरती कागद कर्म सब बन कलम कटाय सात समुद्र शैली करूं सतगुरु गुण लिख्या हे सत अंतर जाने गट गट के जाने बारंबार नमः। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा करो। हे राम हे राम हे राम। अथे सस्रोप आनंद पद ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे ब्रह्मज्ञानी, अगर आनंद पद में मिलना है, सस्वरूप के पद में मिलना है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उसमें मिलने के लिए जहाँ सत्य प्रकट होता है उस अनुभव ज्ञान को धारण, यह अनुभव ज्ञान से सत्य प्रकट होता है तो सही है। और तुम सत्साहेब सत्साहेब या कोई भी नाम ले, सदगुरु सदगुरु ले, सब प्रकट होने वाला नहीं, अन्य होता तो वो सब बात मिथ्या है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार ने जीव तारने के लिए हमारे को अनबे कागद हाथ दे और भेजो जगमान, आनंद लोक चालो नर नारी सो मेरे संग आओ। अनबे कागज हाथ दे करके सृजनहार ने भेजा। जब मैं जग में अवतार लिया, शुद्ध चेतन आए, साहेब उतर करके आए हंसों के कारण, तो अनबे कागज और निरंतर साथ दे के भेजा, इकल्ले आत्मा को नहीं भेजा। किसके लिए? एक आनंद लोक चालो नर। अगर जिसको आनंद लोक में चलना है, हे नर नारी, तो ये अनबे कागज हाथ दे के सृजनहार ने भेजा है, उसके संग चलो। मेरे का मतलब महाराज शरीर से नहीं बोल रहे हैं, न सुखराम जी महाराज कोई संसार में रूप से भी नहीं बोल रहे हैं, और गुरु सदगुरु बनकर भी नहीं बोल रहे। मेरे का मतलब है अनबे, जो अनबे ज्ञान सृजनहार ने मेरे को दिया है, और उसके जोड़ से मैं आपको तान तान के कह रहा हूं हे सुखराम तान कर क्यों परमारथ के ताई, सत्य स्वरूप के आज्ञा माने हंस तारो जगमान। हंस वृत्ति आत्मा को तारने के लिए सृजनहार ने हमारे को ये अनबे कागज हाथ दे के भेजा, इसलिए मैं तान तान के। और जो इस संग आएगा, इसको धारण करेगा, तो उसके सत्य के सत कहे तिको सत हो है, नियंचर सो होई, कुदरत कला कहे सो आए, निरख परख लो सो। सत के हो, कुदरत कला के हो, नियंचर को हो, इसको निरखो और परखो। कहने से सुनने से आने वाली नहीं है, निरखो और परखो। ऐसे सुन करके इसमें जो विधि लिखी है वो धारण करो।
और फिर निरंतर का आनंद लो आत्म चेतन के आधार से, 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौड़ों का। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो संसार में करामात करतू सिधाई करने वाले, बेरंग पर्चे वाले, वो हासी करे सकल सो दुनिया, फिर निंदा ठाने। हासी करते हैं, अब तो सकल करत है हासी, नवी बात आकाई, माया भेद भ्रम में भूला सत्य पिछाड़े नाई। जो सत्य नहीं पहचानता है, गट पर्चे का आनंद नहीं लेता है, बेरंग पर्चों में बैठा रहता है, वो कर्म बंधन में बैठा। और वो इस कुदरत कला जिसके जागृत होती है, तन थर्राता है, उसकी हासी करती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बांधा और सकल पिस्तासी, मेरे शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पास। मेरे आने इस अणबे ज्ञान की जो शरण आएगा, सांसों सांस जो राम नाम विधि को धारण करेगा, उसके केवली भगवंतों के पराक्रम से, अणबे ज्ञान के पराक्रम से ये सत्ता प्रकट होगी। और जब प्रकट होगी उस दिन सत्य है, प्रकट नहीं हुए फिर क्या मैं सत्य हूं, तो फिर तो सती जड़ नहीं सकती सत्य के बिना। तो आत्मा भी सत्य के बिना किसके सारे परम मोक्ष में जाएगी। वो महाराज कह रहे हैं, सत्सायब जुग साचा भाई, सता सत्य की प्रगटे आई, और सकल है कोगतियारा, जो सती संग हुए लोक विचारा। सत्सायब सच्चा वही है जो सता प्रकट हो जाए, वो सत्सायब है। नियंचर प्रकट हुए, कुदरत कला प्रकट हुए, तब समझो कि वो सच है। और सब कोगतियारे हैं, जैसे सत्यों सत्यों सताया नहीं तो कोगत्यारा होगा, सकल जगत उसके पीछे पड़ जाए। इसी प्रकार मैं संत हूँ, 1008 हूँ, मैं मोक्षग्रामी हूँ, मैं मोक्ष जा रहा हूँ, आपको भी ले जाऊंगा। और बैठा 3 लोक में, आत्मा 3 लोक में भटक रही है, तो फिर हंसी होगी कि नहीं होगी? हंसी होगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तन दुख जा दिन जाव से, जा दिन धरे न थे। जिस दिन देही धारण नहीं करेगा तब तन दुख जाने वाला है। वापिस देही के लिए फिर अर्ज करता है आत्मा परमात्मा से, और इधर कहता है मैं संत हो गया, मोक्ष चला गया, और इधर वो 3 लोक में भटक रही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि यूं सत्सायब सब करो नर नारी, मोख न जावे एक विचारी, नर के संग जड़िया जाई, जन में सत्य प्रगट हुआ। नर के संग वही आत्मा, वही स्त्री जड़ सकती है, अग्नि पानी के समान लगती है, जिसके सत प्रकट हो। सूरवीर के सत प्रकट होता है तो घाव भी उसको सहन करने की शक्ति आ जाती है, उसको घाव दुख नहीं देते हैं। इसी प्रकार जिसके नियंत्रण निज नाम आ जाता है, उसके मोह और माया दुख नहीं, मोह माया सताती नहीं है भक्ति करने वाले। और जब तक ये मोह माया सताएगी, रूप माया और मोह, किससे? रूप से। दुनिया को अपने अपनी फोटोएं देते हैं, दुनिया को फोटो की बड़ाई बात करते हैं, दुनिया को अपने रूप को तनधारी गुरुदेव कहते हैं, समय के गुरुदेव कहते हैं, भगत के गुरुदेव कहते हैं। तो माया से मोह है उनको, जब भी ऐसी बातें करते हैं, वाणी केवल की बाजते हैं, सासू सास सिमरन बताते हैं, और रूप को प्रधानता देते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो रूप को जब तक प्रधानता देगा, वो अग्नि पानी के समान नहीं लगे, वो माया उसको सताती रहेगी। आशा तृष्णा कल्पना तीनों उसके साथ रहे, तो फिर उसके राग देश बढ़ता है। तो महाराज फरमाते हैं, इस प्रकार से सत होते हुए भी जब लग बुरी भली सो भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, कहाँ लग भय है त्रिगुटी तत्व विचारा। त्रिकुटी तत्व ब्रह्म के देश पे है, तो भी उसको भय है, किसका? जन्मने मरने का, आने जाने।
इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ सती का उदाहरण देके कह रहे हैं, और सकल बस्ती संग जावे, उल्टा सकल घरे चल जावे। यूं सत सत कया मोख नहीं होए, नाम प्रगटे जा सत हो। जिसके नाम प्रकट होता है तन थर्राता है, और विधेय मंडल घुरनाता है, और देही मंडल सहज भाव रटना कर। श्वासा और रटना विधेय मंडल नहीं जाती है, और रटना के बिना वो देश आने वाला नहीं। दोनों ही चीजें सहज रटना होती रहती है, रोम रोम प्रफुल्लित होते हैं, उसको कहते हैं आनंद। अब रटना ही नहीं चले, फिर ये आनंद आ रहा है किसका आ रहा है? फिर फालतू शरीर इधर उधर तोले मारता रहेगा, फालतू वचन बोलता रहेगा। रटना चलती रहती है, वो तो कभी हद बंद होती है, फिर वापिस चल जाती। बराबर रटना सहज भाव चलती है, ताकत नहीं लगानी पड़ती है, न कोई उसमें कोई परेशानी होती है, अपने आप चलती है उस शब्द के जोर से, नियंचर घरनाट के दुन्यात्मक शब्द के जोर से। और जो कहते हैं दुन्यात्मक शब्द तो आ रहा है, रटना नहीं चल रही है, तो वो गलत है, सही नहीं। वो सिर्फ आपकी बढ़ाई के लिए बोलता है। शब्द नियंचर में इतनी ताकत है कि वो सहज भाव से मुखारबंद चलता रहता है, और मोह माया से दूर रहता है। पांचों विषय दाब जाते हैं, फिर ये ताप सताते नहीं है। ये पहचान है सहज समाधि की, अगम देश आवाजों की। इसलिए सुखराम जी महाराज के जिस दिन ये ऐसा प्रकट होगा, तब वो सत्य है, और वो आत्मा सत्य में मिलेगी। ये महाराज पहचान बता रहे हैं। तो के सुखराम मत भूलो कोई, मुख के कहन झूठ सब हुई। मंत्र सिमरन जप सारा, कल मुद्रा विश्वास विचार। मंत्र रटो, कोई कड़ अपनाओ, कोई भी महाराज फरमाते हैं सिमरन जप 52 अक्षर के द्वारा कुछ भी करो। जब तक 53वां सांस नहीं आएगा और मुखार बंद से रटना नहीं चलेगी, 53 भी ले ले और रटना नहीं चलेगी, तो भी नियंत्रण। रटना है सांस में, तो भी नियंत्रण। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सभी साधना जानो भाई, सभी साधना को समझ करके और फिर ये नियंत्रण का ज्ञान धारण करो, तो किसी प्रकार का भ्रम नहीं होते और परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो सभी साधना में फंसे रहोगे और सभी साधना करते भी रहोगे, तो परम मोक्ष का रास्ता आने वाला। तब उनके घर में, जब गणेश के घर सुखराम जी महाराज छोला में रहे, गणेश नाम का ब्रह्म ज्ञानी था, वेदों पुराणों का ज्ञाता था और ब्राह्मण था। तब गणेश जी महाराज ने पूछा सुखराम जी महाराज से, जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो नाम सत छान, अब कृपा करके या कहो मोक जाय किम प्राण। मोक जाय किम प्राण विद तुम एक न राखी, सुनन कहल प्रति ध्यान जोत मिथ्या कर भाती। जिन जिद बिन हस पहुंच सी, सोई विद कहिए आन। जब गणेश कैस गुरुदेव जी कियो न्याव सत छान। ब्रह्म ज्ञानी गणेश जी ने वेदों पुराणों के जानकार थे। उन्होंने कहा, हे गुरु महाराज, आपने न्याय तो जबरदस्त किया है, परंतु मैं अभी तक नहीं समझा कि ये प्राण मोक्ष में कैसे जाएंगे। इतना कहने पे भी जो नहीं समझता है कि आपने तो कहना सुनना प्रतिध्यान मूर्त रूप ज्योत सबको मिथ्या बता दी, तो फिर ये हंस किसके सारे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? रूप रंग के बिना, ज्योत उजाले के बिना, चैन चमत्कार के बिना इसको फिर क्या आनंद आए? तो आज भी कई जने की धुनी आ रही है, रटना भी कर रहे हैं, और क्या ये धुनी क्या काम करेगी? ये धुनी आ रही है तो इसका क्या विश्वास है? इसको सत्य नहीं मानते, विश्वास नहीं करिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
इस संसार में ये राज्यों की विधि बिल्कुल सरल है। राज्यों की विधि बच्चा, बूढ़ा, जवान, अनपढ़, कोई 36 जात का हो, गरीब, अभ्यागत हो, ये सबके आ सकते। ये नहीं ज्ञानियों के आती है, बड़े होते हैं जिनके आती है, जो बुद्धिमान होते हैं उनके आती है, नहीं। इसलिए उनको ये चीज हल्की लगती है। जिसके आ जाती है तन थर्राता है, शब्द गड़नाता है, रटना चलते कि नहीं ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, न इसके धन पुत्र, न इसने कोई गुरु की सेवा करी, न इसने कोई, इसमें कोई इतनी बुद्धि है, कैसे आ गई? न ये कोई ज्ञान समझा सकता है, न ज्ञान पढ़ सकता है, फिर आ गई तो फिर समझावे लोगों को। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं समझाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत। समझाना आ जावे, समझे नहीं तो भी उस देश में नहीं जा सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि समझाने की जरूरत नहीं है, समझ सको तो हंसा समझो, खुद समझो, मत जुग संग बह जाओ। जुग को देख देख करके और समझाने की बात कहते रहते हो और समझने की नहीं कहते। इसलिए सुखराम जी महाराज के लक्ष्मी को समझाते हो या समझ करके घर में लाते हो, दूसरों की देख देख करके, और तृष्णा और बढ़ जाती। पुत्र हो, लक्ष्मी हो, कोई भी शरीर में सातों सुख हो, खुद तो उसको लाने की कोशिश नहीं करता है और दूसरों को देख देख करके तृष्णा। तो दूसरों को समझाने से तेरे घर की तृष्णा, ममता, मोह ये मिटने वाले नहीं है। क्योंकि धन तो बहुत सागर होई, चाकर हुक्म राजा के सुन, परचा बहुत देव सो देवे, मन की जान साणी लेवे। मन की बातें तो सारी जो महाराज फरमाते हैं साणी होती है, देवता होते हैं, करामात बताते रहते हैं, मैंने भूत भविष्य वर्तमान के कहते रहते हैं। इस प्रकार से संसार में धन भी बहुतों के होता है, सेवा करने वाले भी होते हैं, हुक्म देने वाले भी होते हैं, और ग्रंथ का अपने विचारों से कई प्रकार से उदाहरण दे दे के वर्षों बीत जाते हैं, समझाते रहते हैं, परंतु समझ नहीं सकते सत्य कैसे आवे, उसको किस प्रकार से धारण करे, और उस धारण करा तो उसकी पहचान क्या। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे गणेश जी, अब राम मिल्या सो क्या गुण होई, सो सत चैन बताओ मोई। इसको राम मिल्या जग जाने, को क्या देकर संत बखाने। गणेश जी कह रहे हैं मैं बस बखान कैसे करूं, उस संत को कैसे जानूं। आज भी कई कह रहे हैं हमारे को ऐसे संत नहीं मिले। वो संत किसको समझते हैं? जो शंकराचार्य, मेहनत, गद्दीदारी, बहुत जबरदस्त होशियार होवे, करामात करतू सिद्धाइयां दिखावे, उसको संत मानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान की कहवे, उनको संत मानते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो संत नहीं है, वो जगत है, और जगत में जन्म लेगा, 3 लोक में आएगा, वो चौथे लोक में जा नहीं सकता। हे गणेश जी, क्योंकि वाणी कहे कबीसर भाई, जिनगट कहे सरस्वती बाई। अगम निगम का अर्थ बतावे, सो चारण बाट सोज सब लहरी। वाणी जो कवि बनता है, कई प्रकार की कविता बोलता रहता है, तो उसके घट में सरस्वती है। अगम निगम का वेद पुराणों का अर्थ बताता है, बात बात कर समझाता है, संस्कृत भाषा बोलता है, तो महाराज फरमाते वो चारण भाट है। संस्कृत भाषा ऊंची है, ज्ञान ऊंचा है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि अनहद नाद घुरे सोई माया, उलट चढ़े सो आत्म भाया। प्रतिबंब पांचों रंग होए, ध्यान धर देखो नर कोई। शंखनाल के रास्ते भी अनद नाद घरनाता है, माया के पद में भी नाद घरनाता है, धुनी उल्टर बंकनाल चढ़ता है, उसके भी धुनी घरनाती है। तो इसकी परीक्षा करो। जो शंखनाल के रास्ते अनद नाद धुनी गरजती है, वो ध्यान करता है जब धरसती है।
और ये जो केवल पद में नियंचर की सत्य जो आता है, वो ध्यान नहीं धरो, रटना नहीं करो तो भी गृहस्थी है, और फिर शरीर से बाहर गृहस्थी है, और वो शरीर के अंदर है। ये फर्क है। हे गणेश जी, इसको ध्यान करके देखो। अंदर जो है उसके 5 तत्व के रंग में है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश के साथ है, 9 तत्व लिंग शरीर के साथ है। नैन मूंद कोई मूरत जोवे, तो प्रतिबंब थूल को होवे। दासा तन गहे नर कोई, तो कंगाल बहुत जग होई। आंखें मुंह सब सातों सुरों को मूंद करके और अंदर धुनी को देखते हैं, तो वो भी माया के साथ ही है। वो भी प्रतिबंब थूल स्थूल शरीर के साथ है, श्वासा के साथ है, ध्यान ज्ञान के साथ है। दासा तन बना रहता है, मैं दासन का दास हूँ, मैं सब दासन का दास हूँ, आप सुनने वाले का भी दासन का दास हूँ। तो वैसे कंगाल बहुत है जगत में, वो पहले मोक्ष जाएंगे, दासन का दास बनने वाला रह जाए। तो उससे भी भरमी जो मत है गणेश जी, अगर इन चीजों से भरमेज गए तो सत्संग से वंचित रह जाओगे, नरदेई ऐसे ही चली जाएगी। और नरदेई श्वासा गए नहीं, और आत्मा को पछताना पड़ेगा। ये जितने भी हुनर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आत्मा के साथ जाने वाले नहीं, ये इस शरीर रूप के साथ रह जाएंगे। मस्त मान अभिमान न राखे, पांचों भोग परक नहीं चाके। तो बेड़ा बहुत सुनो बहुत जग होई, मूर्ख तके न समझे। अपने मन में मस्त हो जावे, अभिमान हो जावे, पांचों रस भी बंद कर दे, खाना पीना भी, अन्न जल भी बंद कर देवे, स्वाद भी नहीं लेता है, तो जगत में पागल बहुत है, उसको कुछ ही मालूम नहीं पड़ता है, मूर्ख होता है, वो कुछ नहीं समझते। बेड़ा मतलब मूर्ख, जिसके बुद्धि नहीं है। तो अब कहो जी राम कौन विद भाई, तामिलिया से परखो आई। सो तुम चैन कहो मुझे आई, राम कौन विद जानो भाई। हे गणेश जी, आप राम को कैसे जानोगे, राम को कैसे परखोगे? वो राम तो मुखारबंद पे आता ही नहीं है। जो सत्य प्रकट होता है वो महाराज फरमाते हैं कि मुखारबंद पे नहीं आता है। कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं, मुख पर जीभ पर नाए आवे। दास सुखराम पर ब्रह्म ने रट रहा, संत कोई सूरवा भेद पावे। पूर्णा राम भरपूर सोबर रहा, जाय ब्रह्मंड रंकार जाऊं। और जिंग की धुन सो राम है, जिंग की धुन गर्जना करती है गिगन मंडल में, और सहज राम राम गाता रहता है। ये दोनों चीज उसी की होगी जिसके सत्य प्रकट हो। जो सत्य में आत्मा मिलेगी उसके ऐसे चैन होते हैं। ये चैन आप इसको जानो समझो। इन चैन को नहीं समझोगे, बेरंग पर्चों में फंसे रहोगे, और शरीर को रूप को देखते रहोगे कि रूप के चैन होने चाहिए। तो जहां जे पूछ पराक्रम होई, सो पर से माया कहूं तोई। छोटी बड़ी कला सो कुआवे, गे अचानक प्रगटे आवे। किसके पास कम कला है, किसी के पास ज्यादा कला है, किसी के कई प्रकार से पराक्रम ज्यादा है, किसी में कम है। ये जितने भी पराक्रम है ये सब योग माया के हैं, मायावी कला के हैं, होन काल की कलाएं के हैं। ये दोनों कलाएं ही महाराज फरमाते जगत में प्रगट नैनों से दिखती है। और इन कलाओं में जब तक फंसा रहेगा, सत्य की कला आने वाली नहीं। सत्य की कला के लिए तो अब तुम चीनो राम कौन विद आने, सो मत तुम्हारा कहो बखानी। हे ब्रह्म ज्ञानी, हे गणेश जी, आपका विश्वास मत विचार क्या है? अब तुम किस प्रकार से इस राम को चीनोगे, इस सत्य के साथ किस प्रकार से परम पद में मिलोगे? ये हमारे को आप बता दो। आप बताओ भी नहीं, और मैं कह रहा हूं वो धारण भी नहीं करो, तो फिर कैसा है कि समझायो समझे नहीं, मदभागी शिष हो। समझाते समझाते भी जो समझता नहीं है वो मदभागी है,
उसके भाग्यहीन है, बुद्धि पे मंद है, बुद्धि पे बेरंग पर्चे छाए हुए हैं, भ्रम की अहंकार की रजनी छाई हुई है। तो महाराज फरमाते फिर वो सत्य की बातें सूझती नहीं है और धारण नहीं करते हैं। धारण जब करे एक ऐसा कोई परिचय बतावे, बाहर चरम चक्षु से संत दिखे, तो वो तो बेरंग पर्चे वाले दिखेंगे, अंदर केवल भक्ति करने वाले तो कैसे होंगे? देखे जन ऐसा जैसे मुड्ढ होई, बोले बेण ऐसा जैसे राजा तकत सोई। कैसे दिखेंगे? देखने में देखे जन ऐसा जैसे मुड्ढ होई, मूर्त, और जब वचन बोलेंगे तब ऐसा जैसे राजा तख्त पे बैठा। ऐसे वचन बोलेंगे जो किसी को अर्थ नहीं आएगा, किसी को निर्णय नहीं आएगा, और सत्य पे ले जा करके छोड़ देगा जो धारण करेगा उसको। तो हे गणेश जी, ऐसा सत्य जागृत करने के लिए ये सता बार बार सृजनहार परमात्मा के लिए, सृजनहार परमात्मा खुद आत्मा को परमात्मा रूप बनाने के लिए ऐसे केवड़ी भगवंतों को भेजते हैं। ऐसा अणवे ज्ञान साथ देके और ये सत्य साथ देकर भेजते हैं। उसके लिए सुखराम देव महाराज कह रहे हैं, तो वारी वारी आया है हंसा का, संत बड़ा महाराज, संत बड़ा महाराज, जय वारी वारी आया है हंसा। समय समय पर जब सत्ता लुप्त हो जाती है, हंस वृत्ति आत्मा जमजालम की त्रास से दुखी हो जाती है, तब महाराज फरमाते सृजनहार परमात्मा वारी वारी सत्ता जागृत, सत्ता अणबे ज्ञान साथ देकर के हंसों का अवतार भी। ऐसे केवली भगवंत आते हैं इस हंस वृत्ति आत्मा का उद्धार करने के, कि हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। उनको हुक्म देते हैं कि हंस हंस वृत्ति आत्मा को जग में मत रखो, ये ऐसा ज्ञान समझा करके भेज दो। हंस कौन है? जो साकार निराकार को न्यारा न्यारा समझे। साकार शरीर है, निराकार आत्मा है। आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए साकार शरीर में फंसे नहीं, रूप में बेरंग पर्चों में, और श्वास पर श्वास भजन करे, 3 जोड़े बना करके, और सत्य के संग गिगन मंडल में घर कर ले। जब गिगन मंडल में घर हो जाएगा तो वो नियंत्रण का दुनियात्मक शब्द आयुष क्रम है जितने यहाँ शरीर में रहेगा आत्मा, और आयुष क्रम जब पूर्ण हो जाएंगे तो विधेय मंडल जो शरीर जीवते घर कर लेता है, वो अंत समय आत्मा धुनी धुनी में मिल जाती है। आत्मा भी एक धुन है और परमात्मा भी धुन है, धुन में धुन मिल जाती है और शरीर लकड़ों में चलता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इसी प्रकार संत दास संसार के पातड़ जितिक प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की रीत। जिसमें सत्य आया है वो ऐसी स्थिति है, संसार के पातड़ जितने प्रीत शरीर के, और होना था सो हो गया, सूरत शब्द का योग, संत दास इन देही का नहीं हरस नहीं सो। सूरत शब्द का योग यानी धुन, आत्मा उस धुन में समा गई, उसका आनंद ले लिए 8 फोर, और सहज राम रटना हो रही है, तो उसको फिर हरस भी नहीं तो शोक भी नहीं, मरे तो दुख नहीं और रहे तो हरस नहीं, सुख और दुख से न्यारी हो जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज के संत का जो केवल ज्ञान है, अनबे ज्ञान है, वो बहुत बड़ा है, अनबे ज्ञान बड़ा है, और वो ही आत्मा को परमात्मा में मिलाता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, जे जे नर जग राम पुकारे सो मेरा सिर ताज, बड़ा बड़ा जन समाधि पोता ताकू मेरी लाज।
जे जे नर राम पुकारता है सांसों सांस में, मृत्यु लोक में नरदेह धारण करके, तो मेरा सिरताज, सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं, सिर का ताज, यानी सिर के ऊपर गगन मंडल में जैसे राजा का ताज झंडा फड़काता है, इसी प्रकार गगन मंडल में उस आत्मा का परम पद में झंडा फुड़काने लग जाएगा सिर के ऊपर। तो महाराज फरमाते हैं उसको राजयोग कहते हैं। राजा के झंडा फुड़कता है, पब्लिक के नहीं फुड़कता। तो पब्लिक योग तो शरीर के अंदर रहता है, और राजयोग का अधर गगन मंडल में झंडा फुड़कता है। झंडा अधर अनूप है, झंडा अधर है और अनूप है, इसलिए ध्वजा फड़कती है जबरदस्त। ये मेरा सिरताज। और बड़ा बड़ा जन संत समाधि, बड़ा बड़ा जन केवली भगवान जितने भी हुए अणबे परवानगी लेके आए, वो समाधि देश के वासी बने, वापिस नर शरीर में नहीं आए। उनको मेरी लाज। सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं कि अनंत हंसों को राम जी का बिरद बढ़ाया ऐसे केवली भगवंतों ने, और बढ़ाने के लिए ऐसा केवल ज्ञान यहाँ छोड़ के गए। और ज्ञान सुन सुन करके जिसके सत्ता जागृत हो जाती है, तो वो महाराज फरमाते हैं राम जी महाराज का बिरद बढ़ना। सुखराम जी महाराज ने तो कहा, हे सृजनहार आप भेज तो रहे हो, पर किम तारो जग सेंग सोच मोटो मुझ माई, कयो न माने कोई भेद अर्था में नाई। वेद बैरंग पर्चों में है नहीं, करामात करतु सिद्धाई में है नहीं, जोत उजाड़ों में है नहीं। मैं कैसे जीवों को तारूं? जीवों को तो अंतों को तो ये बैरंग पर्चे चाहिए, चरम चक्षु से दिखने वाले चाहिए, और ये है ही नहीं इसमें। तब सुखराम जी महाराज को सृजनहार ने कहा, तो चिंता मती करो रे भाई, बिरद इदक बस्सी जगमाई। जो जो हंस तुम्हारा होई, सो तो कदे न बिछड़े भाई। कभी नहीं बिछड़ेगा। जो हंस परम पद में मिलने का है, उसकी चिंता आप मत करो। बिरद संतों का नहीं बढ़ता है, बिरद राम जी का बढ़ता है। तब सुखराम जी ने कहा कि बिरद तुम्हारो जान कर सहाय करो जगती। सुखराम जी ने कहा मेरा बिरद नहीं बढ़ेगा, हे राम जी आपका बिरद बढ़ेगा, और उस हंस वृत्ति आत्मा पे आप ही सहायता करो। सुखराम जी ने क्या कहा, आप ही करो। तो विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर, विरह प्रेम हरि की मेहर होती है, तभी जागृत होती है, तभी ये अणवे ज्ञान उसके बुद्धि पे विवेक वैराग आता है। और तभी महाराज फरमाते ये आत्मा तन मन धन अर्पण कीजे, भजन कीजे बाज, सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परथन आऊं आज। तन से रटना करता है, मन से अपना तो ममम तो रखता नहीं है, और श्वासारूपी धन रटना में लगाए रहता है। दिन रात चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते इस रटना को विशेष समझता है, अर्पण कर देता है तन मन धन इसमें, राम जी में। और भजन खूब जबरदस्त सासु सास रटना करता है, और सूरज शब्द का मेल। और सतगुरु बेचे अणवे ज्ञान में जो लिखा है, वो महाराज कह रहे हैं कि मेरे को भले कितना ही दुख हो सुख हो, चाहे कितनी हानि लाभ हो, मैं पृथ्वी आपकी भक्ति नहीं छोड़। महाराज कह रहे हो कि सुखराम जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोको तो हरि भक्त करने भजन अखंड तेरो, वो खुशियां सो बिरद बजे तो कहीं बिगड़ सी। राम तेरे दाई पड़े जो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जगती। हे राम जी चाहे गर्भ रूपी नरक में भेजे चाहे मोक्ष में भेजे, मेरे को चिंता नहीं है, बिरद आपका। बस मेरे को आपने ऑर्डर दिया है तो मैं अणबे ज्ञान कतरा हूं, भरत खंड में छोड़ के आऊंगा, और इसकी लाज आपको, जो आपका बिरद बढ़ता है।
तो ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान है जो शरीर को कभी भी मैं नहीं किया, न मेरा किया, सब सृजनहार पे छोड़ दिया, तब जाके केवली भगवंत परम पद में मिले हैं। और आज तो मैं बस मैं तारू, मैं विधि बताऊं, मैं आज्ञा देऊं, फोटुआ देवे और पूजवावे लोगा ने, बस तन का गुरु चाहिए, तनदारी चाहिए, भगत चाहिए। तो ये मैं बड़ी बलाई है, ये बहुत बड़ी बलाई लगी हुई है। निकस सको तो निकसुर प्राणी, ये अर्थ निर्णय ये है, मेरा सिमरन हरि करे, मेरी करे बलाई, मेरी बड़ाई करे यानी आत्मा बलाई है क्या? तो इसका कहता है हरि कर रहे, अब हमारे को करने की जरूरत नहीं, इसका अर्थ ये करते। अब महाराज फरमाते हे सृजनहार परमात्मा, ये मैं बुलाई मेरे को करने ही देती है रटना। हे हरि आप कृपा करोगे तो कर सकती, इसलिए संत हमारा मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज, कह सुखराम चरना को चेरो, प्रभुति तारे माने आज। ऐसे केवली भगवंत हमारे माता पिता है, ज्ञान अनबे ज्ञान को भांत भांत करके निर्णय किया है कि बाँचने वाले, निर्णय तो केवली भगवंतों ने किया है, बाँचने वाले तो इसका आधार लेके बोल रहे हैं। तो अपने मन विचार से गलत सलत अर्थ करे, मर्जी आवे जैसे करे, उनको कौन रोकने वाला? इसलिए महाराज फरमाते हैं इन केवली भगवंतों के चरना का चेहरा हूं। सुखराम जी क्या कह रहे हैं? चरण किसके? सुखराम जी के या बाँचने वाले के? नहीं, हे प्रभु जी ये भगवत वचन आपके हैं, इन भगवत वचनों के चरणों का मैं चेला हूँ, ये अनबे ज्ञान का मैं चेला हूँ। हे प्रभु जी आप ही जीवों को तारने वाले हो, हे सृजनवार आप ही विरह प्रेम जगाने वाले हो, आप ही सत का संग कराने वाले हो, और आप ही उस हंसवृत्ति आत्मा को परम मोक्ष में ले जाने वाले हो। मैं तो आपका नौकर हूँ, मेरे को डर गया। मैं सदगुरु का खासा चाकर, सनत देवी गुरु मोही रे, अनंत हंस में ले उधरो लासण ले जो जन लोई रे। मैं तो सदगुरु अणबे ज्ञान का नौकर हूँ, और यहाँ बाँचने वाले ठाकर बन रहे। मैं तो केवल ज्ञान के अधीन हूँ, और यहाँ अधिकार जमाते मेरी वाणी, मैंने वाणी लिखी, मैंने अर्थ किया, अधिकार जमाते और गुरु बनते हैं। तो बताओ कितना फर्क है महाराज के केवल ज्ञान के निर्णय में। ये निर्णय में फर्क है, तो निर्णय सही है तो परमोक्ष आत्मा जाएगी, और निर्णय गलत सलत सिकल विकल है, अडंग बडंग उथल पुथल है, तो सीधा नरक में अवगति में। सिमरत ही जगदीश नरक के माय पटाए, राम नाम सिमरता हुआ भी महाराज फरमाते हैं अवगति में चला, गर्भ रूपी नरक में चला। श्री सस्रोप आनंद पद्यंचन नाम ग्रंथ संपूर्णम। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम महरो, सबने राम 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 सा राम राम सा।